नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम अपने समाज में आज भी धर्म और धर्म के आधार पर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और फिर तमाम ऊंच नीच और छुआछूत आज भी देखते हैं। दोस्तों, ये प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी ये व्यवस्था कायम है और इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए आज भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं और जिस धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा जाता है और जिसके लिए कुछ ब्राह्मण संगठन काम करते रहते हैं और जो संविधान को भी आज बदलने की बात करते हैं और जिनके अमानवीय व्यवहारों के कारण, अत्याचार और उत्पीड़न के कारण हमारा जो शूद्र समाज है वो हमेशा धर्मांतरण करता रहा है, तो उसके लिए विवश होता रहा है और फिर इनमें उथल पुथल होती रही है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के विचार इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के दलित है, ये इस नाम से है और संपादक इसके डॉक्टर राम अवतार गौतम जी हैं और कमलकांत प्रसाद जी हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी पुस्तक है और इसमें ये जो है तमाम लेखकों के जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनके अनेक लेख इसमें संकलित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसी में से मैं एक लेख जो है उसके कुछ अंश इसी संदर्भ में आपके सामने रखता हूं और ये बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, डॉक्टर NJ वाघमारे जी लिखते हैं इसमें, और धर्मांतरण और दलित आंदोलन के संकेत। देखिए, इससे हमको बड़ी रोचक जानकारी मिलती है दोस्तों, जाति और धर्म और आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें समझने के लिए। तो धर्म और राजनीति में बगैर किसी विलंब के आपके सामने संक्षेप में ही इस लेख में से रखता हूं दोस्तों, कि आज धर्म एवं राजनीति के ऊपर क्या लिखते हैं कि आज RSS एवं उनकी पारिवारिक अन्य संस्थाएं भारत में ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हैं। उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। ईस्वी सन 1920 तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक जैसे ब्राह्मणों के हाथों में था। वे हिंदुत्ववादी और अपने ब्राह्मणत्व के अभिमानी थे। उन्होंने गणेश उत्सव और शिव जयंती कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। उसमें राष्ट्र प्रेम की अपेक्षा हिंदू संगठन और मुस्लिम विरोध अधिक था। गांधी नेहरू के नेतृत्व में जो देशव्यापी आंदोलन हुआ वह राष्ट्र की आज़ादी के लिए ही था, परंतु इन अतिरेकी हिंदुत्ववादियों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। संघी RSS लोग इस आंदोलन से दूर रहे क्योंकि तिलक का ब्राह्मणाभिमानी नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आया और यह बात संघी लोगों को अरुचिकर प्रतीत हुई। ब्रिटिश भारत की राजसत्ता ब्राह्मणों के हाथों में कैसे आएगी, इसी विचार से हेडगेवार ने RSS की स्थापना की थी, परंतु इस विचार को उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया। यदि ब्राह्मणों के हाथों में प्रत्यक्ष राज्य सत्ता नहीं आई तो भी ब्राह्मणी प्रतीकों को जीवित करके समाज में अपना वर्चस्व बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से वैध प्रभुत्व को अवैध तरीके से अपने हाथों में लेने का उनका मुख्य उद्देश्य था। भारत के इतिहास का अवलोकन किया जाए तो ब्राह्मणवाद को हर हालत में जीवित रखना उनका ध्येय था, ऐसा प्रतीत होता है। आज के संदर्भ में देखें दोस्तों, क्या कहते हैं वाघमारे जी कि आज संविधान की समीक्षा की बातें एक विशिष्ट वर्ग एवं विचारधारा के लोग कर रहे हैं। वर्णवाद की बढ़ती विसंगतियों में भौतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के आगे वैदिक वर्णवाद की कट्टरता ने सामाजिक आचार विचार में समुचित परिवर्तन लाने का मार्ग अवरुद्ध किया है, परंतु वैदिकीय वर्णवादी विषमता युक्त संविधान की जगह नया सामंतवादी संविधान को व्यवहार में लागू किया गया है, परंतु उसमें सत्ता के कर्णधारों में ज्वलंत निष्ठा न होने एवं शिथिलता के कारण उसे अयोग्य करार दिया जा रहा है। यदि कुछ लोग उस पर आस्था छोड़ दें या उसे मानकर भी उस पर आचरण न करें तो क्या यह संविधान के आदर्शों का दोष कहा जाएगा? वर्तमान राजनीति और धर्म आज राम मंदिर एवं संविधान समीक्षा का मुद्दा हमारे सामने है।
जिस राम मंदिर के बनाने की बात करते हैं वह राम संबूक हत्यारा है। आज जो आरक्षित वर्ग है उस जमाने में यानी राम राज्य में शूद्र था और आज भी संविधान में आरक्षित वर्ग के रूप में वह पिछड़ा वर्ग में समाविष्ट है। अल्पसंख्यक वर्ग है। राम मंदिर का विरोध करने के लिए क्यों आगे नहीं आता? क्योंकि राम मंदिर का बनना राम राज्य का प्रतीक है, जिसमें पत्नी की प्रताड़ना एवं शूद्र की हत्या किए जाने का आरोप है। यदि राम राज्य की निर्मिति हो गई तो क्या होगा? बहुजनों का सर्वनाश। बहुजनों का विरोध टालने एवं ब्राह्मणी नेतृत्व समाज पर शाश्वत अधिकार बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काल्पनिक शत्रु निर्माण करता है और उनके हाथ कुछ भी न लगने वाले संघर्ष में उलझाने में अपना पूरा कुशल यानी कुशलता दांव पर लगाता है। ब्राह्मणों का कोई भी निश्चित एवं स्थिर पक्ष नहीं रहा है। वह सत्य आज भी लागू होता है। अवसरवादी हैं ये लोग। यही कारण है कि वे कभी भी अपने अंडे एक ही घोंसले में नहीं रखते। वे स्वयं को सभी राजकीय सामाजिक संस्थाओं में बांट लेते हैं, अर्थात कम्युनिस्टों के साथ और सभी राजनीतिक पार्टियों में शामिल रहते हैं जहां मौका लगता है। इसी को अवसरवादिता कहते हैं। जहां इनको लगता है कि हमारे हाथ में शक्ति रहेगी, हमारा प्रभुत्व रहेगा, हमारा वर्चस्व रहेगा, हमारा दबदबा रहेगा, हमारा श्रेष्ठत्व रहेगा, हमारा सम्मान रहेगा, वहीं ये लोग अपना अंडा रख देते हैं उसी घोंसले में, वहीं ये जम जाते हैं। धर्मांतरण, धार्मिक आंदोलन, धर्म ही जिस देश का प्राण तत्व हो, जैसा कि हमारे देश का, और वर्णवाद जिस देश के धर्म का केंद्रीय विषय हो, ऐसी धार्मिक व्यवस्था में जो पीड़ित है वह शूद्र एवं दलित वर्ग ही है। यदि वह इस विचारधारा से अलग होकर अपनी नई संस्कृति बनाता है तो वह शोषण से मुक्ति पा सकता है। जिस धर्म में समानता हो, यदि उसे स्वीकार करता है तो उसका अभ्युदय और उन्नति हो सकती है। भारत का ब्राह्मणवादी वर्ग धर्मांतरण से बहुत घबराता है, क्योंकि वर्णवादी विचार को यदि वह स्थापित करना चाहता है तो तार्किक रूप से उसकी पराजय निश्चित है। इसलिए वे वर्णवाद को थोपने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती उसी में रहने के लिए मजबूर करते हैं। ब्राह्मणवादियों को यह डर लगा रहता है कि यदि दलित पिछड़े धर्मांतरण कर लेंगे तो हमें शोषण करने के लिए कोई शेष नहीं बचेगा। हम किसका शोषण करेंगे अगर ये धर्मांतरण कर लेंगे? ये डर हमेशा बना रहता है ब्राह्मणवादियों के दिमाग में, क्योंकि धर्मांतरित लोग वैधानिक रूप से वर्णवाद को मानने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में कुछ दलितों द्वारा इस्लाम को स्वीकार करने से उच्च जातियों के दिलों में जो डर पैदा हुआ वह स्पष्ट है। हिंदुओं के मन में यह डर है कि तमिलनाडु में स्वतंत्र द्रविड़ स्थान की मांग को जमातीय, जातीय एवं भाषिक संभ्रम निर्माण करके किसी प्रकार से उसे उन्होंने नियंत्रित किया। परंतु दलितों ने जब इस्लाम को स्वीकार किया और वे मुक्त हो गए तो उनमें ऐसा भ्रम निर्माण नहीं किया जा सकेगा। बंगाली दलितों ने इस्लाम को स्वीकार किया और उन्हें बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश मिला, परंतु उनके पश्चिम बंगाल के भाइयों को हिंदू बने रहने की सख्ती की गई और अब भी वे अछूत बनकर जी रहे हैं। धर्मांतरण करने एवं समताधिष्ठित आदर्शों की ओर जाने से दलितों को रोकने की प्रक्रिया मध्ययुगीन संतों से लेकर आधुनिक काल तक अनवरत चल रही है। रामानंद ने रैदास और कबीर पर जो भी उपकार किया हो, पर उन्होंने एक संत के रूप में अपने ब्राह्मण धर्म को ही बचाया था। यदि दलित पीड़ित जातियों के ये संत मुलायम बन जाते तो इस देश का तत्कालीन धार्मिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ सकता था। रामानंद ने दलित जातियों के संतों में
मुसलमान धर्म अपनाने की ललक समाप्त की थी। आर्य समाज ने शूद्र जातियों में इंसानियत के फैलाव को रोका था। इंसानियत के फैलाव को रोका था आर्य समाज ने शूद्र जातियों में। ऐसा प्रतीत होता है कि रामानंद ने आर्य समाज के शुद्धिकरण से पहले इस देश में, आर्य समाज ने शुद्धिकरण चलाए थे, आयोजन करते थे कि जो धर्मांतरण करके मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, उन्हें वापस लाते थे, जो भी धर्मांतरण करके जाते थे। तो ये आर्य समाज ने इस तरह के चलाए थे। तो आर्य समाज के शुद्धिकरण से पहले इस देश में दलितों को ब्राह्मण धर्म में ही रोकने का आंदोलन चलाया था कि तुम शूद्र ही बने रहो, हिंदू बने रहो, ब्राह्मण धर्म में ही रहो। फिर भी दलित जातियों के लिए रामानंद और दयानंद थे आर्य समाज के संस्थापक, एक भी मंदिर नहीं खुलवाया। बात करते रहे वो कि आप हिंदू हो, हिंदू बने रहो, हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते रहो, वेदों को मानते रहो, बस बाकी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, हमारी सेवा करते रहो। वेदों में यही लिखा है कि शूद्रों का धर्म केवल तीनों वर्णों की सेवा करना है, और यही आर्य समाज का नियम है। वो मनुस्मृति को मानती है और वेदों को मानती है आर्य समाज वाले। तो दोस्तों, उन्होंने एक भी मंदिर नहीं खुलवाया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान समीक्षा के बहाने धर्मांतरण यानी धार्मिक आज़ादी पर रोक लगाने की मांग ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा की जा रही है कि इस धर्मांतरण को रोका जाए और इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए। और यदि उनकी मांग स्वीकृत होकर संविधान में प्रयुक्त की जाती है तो दलितों को ब्राह्मणवाद की गुलामी में हमेशा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे और हमेशा शूद्र और अछूत और दलित बनकर के ही रहना पड़ेगा, सेवक बन के ही रहना पड़ेगा। राम मंदिर की मुहिम के द्वारा महिलाओं एवं शूद्रों का रामायण में व्याख्यायित आदर्श के आधार पर शोषण होना शुरू हो जाएगा। यद्यपि ये बातें किसी को कल्पित लग सकती हैं, परंतु इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। उनके हाथों में सत्ता आने पर प्राचीन समय के अनुसार न सही नए हिसाब से, नए तरीकों से उनके द्वारा हमारा शोषण कर सकने की प्रबल संभावना है। धर्मांतरण का दूसरा पहलू ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि बहुजनों में से जो अछूत थे, जिन्होंने विगत काल में ब्राह्मण धर्म की मानवीय उत्पीड़न एवं प्रताड़ना के कारण धर्मांतरण किया, वहीं स्वयं ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ एवं सुखोभोग के लिए धर्मांतरण किया था। बहुजनों ने तो जो किया था उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप, प्रताड़ना के कारण किस ब्राह्मण धर्म को छोड़ो, धर्मांतरण किया, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ एवं सुखोपभोग के लिए धर्मांतरण किए थे। आदर्श समझे जाने वाले ब्राह्मणों ने मुसलमानों का न केवल दासत्व स्वीकार किया, बल्कि उनमें तमाम मुसलमान हो गए। बहाड़ के पाथरी गांव का भैरव कुलकर्णी ब्राह्मण और उसका पुत्र निमा भाट ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इसी निमा भट्ट ने अहमदनगर में निजाम शाही की स्थापना की थी। ये ब्राह्मण मुसलमान बने थे, दोनों पिता पुत्र, निमा भट्ट और भैरव कुलकर्णी, और इन्होंने ही अहमदनगर में निजाम शाही की स्थापना की थी। एलिजपुर की इमाद शाही का संस्थापक फतेह अली भी ब्राह्मण था। उपरोक्त धर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों के प्रति उनके रिश्तेदारों एवं संबंधियों को घृणा नहीं आई। इसके विपरीत उन्होंने अपने कई स्वार्थ सिद्ध किए। आगे चलकर दामाजी पंत ब्राह्मण संत हुए। वो यवनों की सेना में लग गए। जब से संत नामदेव और उनके शिष्यों ने ज्ञानेश्वर का नेतृत्व स्वीकार किया, तब से वारकरी पंथ भक्त संप्रदाय में ब्राह्मणेतरों का महत्व समाप्त हो गया और सामाजिक अधिकार के सूत्र पुनश्च ब्राह्मणों के हाथों में आ गए। ब्राह्मण संतों ने भी इस समय इस्लाम के साथ सहयोग करके सामाजिक राजकीय अधिकार पुनः प्राप्त किए। ब्राह्मण संतों ने इस्लाम के साथ सहयोग किया और अपने राजकीय अधिकार पुनः, सामाजिक अधिकार पुनः प्राप्त किए। इसके लिए उन्हें अपने देवताओं को फकीर के वेश देने में कभी अपमान महसूस नहीं हुआ। संत बना दिए, फकीर बना दिए देवता। यही बात
सूफी संत जिन्हें कहते हैं, यही बात ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले ब्राह्मण वर्ग की है। उन्हें बाबा साहब ने सवर्ण ईसाई कहा है। सवर्ण ईसाई शब्द विरोधाभास पैदा करता है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू धर्म से आए उच्च जात के धर्मांतरों के बारे में यह सही और मान्य अभिव्यक्ति है। उनमें जातवाद की कठोरता अब भी बनी हुई है। चाहे धर्मांतरण बेशक हो जाए, लेकिन वहाँ भी जातवाद वही कठोरता रहती है जातवाद की। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म संस्था हो या राजकीय संस्था, ब्राह्मण हर स्थान में मौजूद रहकर हर संस्था को ब्राह्मणी श्रेष्ठत्व का रंग देने का प्रयास करते हैं। ईश्वर, मृत्यु के बाद जीवन, सदाचार के द्वारा मुक्ति या ईश्वर के दूत में विश्वास रखना ब्राह्मण धर्म में आवश्यक नहीं है, लेकिन वेदों की पवित्रता में विश्वास रखना ब्राह्मण धर्म में अत्यावश्यक है। केवल यही एक चीज़ है जो ब्राह्मणवाद में आवश्यक है। केवल जाति का उल्लंघन ही दंडनीय है। जाति का उल्लंघन नहीं करिए, जो आपका पेशा है उसे ही करते रहिए। वही आपका वर्ण धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, वही आपका जातीय धर्म है। बाकी अन्य का उल्लंघन किया जा सकता है। बाकी किसी को मानो या मत मानो, पूजो मत पूजो, लेकिन जाति और धर्म को मत छोड़िए। उसके ऐसा करने पर तो आपको दंड का भागी होना पड़ेगा। मनुस्मृति जैसी संहिताओं में विधि विधान बना दिए गए हैं। ब्राह्मणों ने स्थायी विषमता है ये ऊंच नीच, स्थायी विषमता का विष समाज की मज्जा और तंतुओं यानी हाड़ मांस में घोल दिया है। इससे अधिक बुराई नहीं हो सकती कि समाज को लकवा मारने की इससे अधिक कारगर कोई अन्य पद्धति हो। ये सबसे बुरी पद्धति है, लकवा मारने जैसी पद्धति है जो स्थायी विषमता है, जो ब्राह्मणों ने इस समाज को दी, इस देश को दी है। हर धर्म में, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बाघमरे जी कह रहे हैं, प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार हैं ये। हर धर्म में इस वर्ग ने प्रवेश करके उन धर्मों में भी जातवाद के बीज बो दिए। ब्राह्मणी धर्म ने ईसाई, मुसलमान आदि अन्य धर्मों में भी जातवाद फैला दिया। ब्राह्मणों के लिए धर्म एक आवरण मात्र है, कपड़े जैसा है, बदलो वस्त्र, इसमें अधिक कुछ नहीं है। परंतु बहुजन समाज जब तक इस बात की अनुभूति नहीं करता, जब तक इस बात का ज्ञान नहीं है बहुजन समाज को कि ये जो है छद्म आवरण है इनका, चाहे जब बदल देते हैं अपने अनुकूल और अपने अनुकूल जो है उसको पहन लेते हैं, इस दिशा में खोज नहीं करता। परंतु बहुजन समाज जब तक इस बात की अनुभूति नहीं करता, इस दिशा में खोज नहीं करता, तब तक वह जातिवादी धर्म में पीड़ित, शोषित होने के लिए मजबूर होता रहेगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये लेख बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही प्रसंग जानते रहने के लिए, सुनते रहने के लिए दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।